हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज मैं टॉपिक कवर करने वाली हूं क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स के बारे में। उसके बाद हम डिफरेंटली जो क्लासिफाई किया गया है उन चीज़ों को भी देखेंगे। ठीक है, कि अमाइनो एसिड्स को किसके बेसिस पर किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड से। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपके जो टोटल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स, लेकिन 21 और 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स जो हैं वो भी पाए जाते हैं। ओके, सो द 20 अमाइनो एसिड्स ऑफ प्रोटीन आर नोन एज प्राइमरी और स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। ज़्यादातर जो 20 अमाइनो एसिड्स है प्रोटीन के वो प्राइमरी और स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कहलाए जाते हैं। दीज स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हैव बीन गिवन ए 3 लेटर एब्रीवेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था 3 लेटर एब्रीवेशन के बारे में, जो कि मैंने आपको एक चार्ट के फॉर्म में दिखाया था इस तरह से कि इनको क्या है 3 लेटर एब्रीवेशन के फॉर्म में इनको सिम्बलाइज्ड किया जाता है। ठीक है, जैसे एलिनिन को AL, आर्जिनिन को ARG, एस्पाराजिन को ASN, एस्पार्टिक एसिड को ASP, इस तरह से। ओके, and the symbol letters. The abbreviation of amino acid are the first 3 letters of name. जैसे कि जो एब्रीवेशन रहता है बेसिकली वो उनके फर्स्ट 3 लेटर्स रहते हैं, लेकिन कुछ केसेस में जैसे कि 3 अमाइनो एसिड्स हैं उसमें क्या एक्सेप्शन है। जैसे कि क्या है, एस्पारजीन है। एस्पारजीन में हम लिखते हैं उसको ASN। क्या लिखते हैं, ASN। आपने यहाँ पे भी देखा होगा, अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हो, ASN किसको लिख रहे हैं, एस्पाराजीन। अब यहाँ पे ASP हम किसको लिख रहे हैं, एस्पार्टिक एसिड को, क्योंकि दोनों तरह के सिंबल्स जो हो जाएंगे यहाँ पर दोनों के नेम क्या है, सेम है। ठीक है, जैसे ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, ये भी दोनों क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। तो इनके लिए इसमें एक एक्सेप्शन है, वो क्या है कि जो एस्पाराजीन है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ASN से। ठीक है, किससे डिनोट कर रहे हैं, ASN से। अब आते हैं नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पर है आपका ग्लूटामाइन। तो जो ग्लूटामाइन है ये क्या है, ग्लूटामाइन को हम किससे डिनोट करते हैं, GLN से। ठीक है, ग्लूटामाइन और ग्लूटामिक एसिड दोनों ही क्या है, एक तरह के नाम है, एक तरह के सिंबल्स हैं उनके। तो यहाँ पे हम ग्लूटामाइन को किस तरह से डिनोट करते हैं, GLN से। ठीक है, इस तरह से ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन को TRP से किससे डिनोट कर रहे हैं, TRP से। ओके, वन ऑफ द 20 अमाइनो एसिड्स प्रोलिन इज़ एन इमिडो एसिड। देखो 20 अमाइनो एसिड्स में जो प्रोलिन है वो क्या होता है, इमिडो एसिड होता है, क्योंकि उसके पास क्या कौन सा ग्रुप पाया जाता है, इम्यूनो ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, बेसिकली सबके पास क्या है, सबके पास अगर आप देखोगे NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, इम्यूनो का मतलब है NH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्रोलिन के स्ट्रक्चर में जब आप देखोगे तो वहाँ पर NH2 की जगह कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, NH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये तो चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही ली है कि 21st और 22nd अमाइनो एसिड्स भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं 21st और 22nd अमाइनो एसिड्स या स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कौन कौन से हैं। देयर आर सम अमाइनो एसिड्स लाइक सिलेनोसिस्टीन। ठीक है, यहाँ पर कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जैसे कि सिलेनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन। इन दोनों अमाइनो एसिड्स के नेम आपको याद रखने हैं। 21st अमाइनो एसिड इज सिलेनोसिस्टीन एंड 22nd अमाइनो एसिड इज पायरोलाइसिन, विच आर इंसर्टेड इंटू प्रोटीन्स। जो कि किस में इंसर्ट किए जाते हैं, प्रोटीन्स में इंसर्ट किए जाते हैं बाय द ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी ओनली एंड नॉट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली। देखो जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं वो क्या होते हैं, वो ट्रांसलेशन प्रोसेस के द्वारा क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली जो होते हैं वो होते हैं आपके नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स, उनको हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो 21st और 22nd जो अमाइनो एसिड है ये भी क्या है, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं। ये नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की कैटेगरी में क्यों नहीं रखे जाते हैं, क्योंकि ये जो प्रोटीन्स इंसर्ट कर रहे हैं, प्रोटीन्स को बना रहे हैं, वो ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी के द्वारा बना रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के द्वारा बना रहे हैं, ना कि मॉडिफिकेशन करके पोस्ट ट्रांसलेशनली। ठीक है, सिलेनोसिस्टीन इज ए स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ सिस्टीन। जो सिलेनोसिस्टीन है वो सिमिलर होता है किसकी तरह, जो आपकी स्ट्रक्चर होती है
एक सेकेंड, जो स्ट्रक्चर है आपके सेरीन की, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे सेरीन और सिस्टीन में क्या अंतर है। जो सिस्टीन और सिलेनोसिस्टीन को अगर आप इन दोनों की स्ट्रक्चर में देखोगे तो सिस्टीन जो होता है बेसिकली, सिस्टीन के अंदर आपका क्या है, सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन सिलेनोसिस्टीन के अंदर क्या है, एसिड प्रेजेंट है, यानी कि सिलेनिन प्रेजेंट होता है। ये दोनों डिफरेंस होता है आपका सिलेनोसिस्टीन और सिस्टीन के अंदर। इसी तरह से आपका जो सिलेनोसिस्टीन के साथ ही आपका प्रोलाइसिन होता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो सिलेनोसिस्टीन है वो क्या एक स्ट्रक्चर एनालॉग है, जो क्या है एक स्ट्रक्चर एनालॉग है, किसकी तरह है, सिस्टीन की तरह है, कंटेन करता है सिलेनियम इंस्टेड ऑफ थायोल ग्रुप, ठीक है। यानी कि सिलेनियम की जगह क्या पाया जाता है, थायोल ग्रुप पाया जाता है। इट इज़ स्पेसिफाइड बाय ट्रिपलेट कोडोन, और ये क्या होता है, एक स्पेसिफाइड किया जाता है ट्रिपलेट कोडोन से, यानी कि UGA। आपने स्टॉप कोडोन्स पढ़े होंगे, UAA, UGA, UAG, ठीक है। तो ये 3 तरह के स्टॉप कोडोन्स होते हैं। तो ये जो स्टॉप कोडोन्स है, जिसमें हम जो मतलब इनको याद कैसे करते हैं, उषा आई, उषा गई, उषा आई गई, ठीक है, इस तरह से करते हैं। तो ये जो UGA है ये भी क्या एक तरह का स्टॉप कोडोन है, एंड हैज़ इट्स ओन ट्रांसफ़र RNA, इसका खुद का ट्रांसफ़र RNA होता है जो कि कंटेन करता है एंटीकोडोन UCA को, ठीक है। इसके साथ एंजाइम लाइक ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज एंड फॉर्मेट डिहाइड्रोजिनेज कंटेन सिलेनोसिस्टीन, ठीक है। जो आपके एंजाइम्स होते हैं ग्लूटाथायोन और पेरोक्सीडेज या फिर फॉर्मेट डिहाइड्रोजिनेज, वो भी किसको कंटेन करते हैं, सिलेनोसिस्टीन को कंटेन करते हैं इन देयर कैटालिटिक सेंटर्स, ठीक है। अब आते हैं आपके पायरोलाइसिन पर। पायरोलाइसिन क्या है, एक तरह का एनालॉग है, किसका, लाइसिन का, एंड इट इज़ फाउंड इन सम बैक्टीरियल प्रोटीन, और ये किस में पाया जाता है, बैक्टीरियल प्रोटीन में पाया जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि पायरोलाइसिन किसका एनालॉग है, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका यहीं से यही बनेगा कि पायरोलाइसिन किसका एनालॉग है। तो ये किसका एनालॉग होता है पायरोलाइसिन, वो है आपके बैक्टीरियल प्रोटीन्स का। किसका एनालॉग है, बैक्टीरियल प्रोटीन्स का, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मैं लास्ट में आपके कुछ MCQs भी दूंगी इसी तरह के, ओके। तो ये किसका है एनालॉग, लाइसिन का, और ये कहाँ पर पाया जाता है, बैक्टीरियल प्रोटीन्स के अंदर पाया जाता है। और कोड किसको करता है, ये UAG को क्या करता है, UAG कोडोन को ये क्या करता है, कोड करता है, ठीक है। आ गया समझ में इतनी चीज़। अब हमने अभी यहाँ पे एक चीज़ देखी कि जो आपका पायरोलाइसिन है वो किसका एनालॉग होता है, वो एनालॉग होता है आपके लाइसिन का। तो यहाँ पे क्या दे रखी है, लाइसिन की स्ट्रक्चर दे रखी है। तो लाइसिन और पायरोलाइसिन में एक चीज़ का अंतर है, सिर्फ ये जो यहाँ पर ये जो आपको ये जो चीज़ दिख रही है, ये क्या है आपकी पायरोलाइन रिंग होती है, ठीक है। ये वाली जो आपको यहाँ पर ये रिंग दिख रही है, ये जो अलग कलर से यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है, ये क्या है, पायरोलाइन रिंग है, जो कि एट द एंड ऑफ लाइसिन साइड चेन, जो साइड चेन की आखिर में कहाँ यहाँ पर क्या होती है, इसके साथ यानी कि NH के साथ आपको क्या दिखाई देगी, ये पायरोलाइन रिंग जुड़ी हुई दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम क्या है, पायरोलाइसिन है, ठीक है। क्लियर हो गया। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स के बारे में 21 और 22 अमाइनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं, ओके। अब आते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स के बारे में। नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स रेफर्स टू दोज अमाइनो एसिड्स दैट हैव बीन केमिकली मॉडिफाइड। नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये वो अमाइनो एसिड्स होते हैं दे हैव केमिकली मॉडिफाइड आफ्टर दे हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू ए प्रोटीन कॉल्ड ए पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। यानी कि नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि आपके मॉडिफिकेशन के द्वारा इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, किसमें, प्रोटीन्स के अंदर, ठीक है। नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स आर दोज अमाइनो एसिड्स दैट हैव बीन केमिकली मॉडिफाइड। ये क्या होते हैं, केमिकली मॉडिफाइड होते हैं आफ्टर दे हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्रोटीन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन बोलते हैं। यानी कि पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के द्वारा ही ये क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स मॉडिफाई होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं, उसके बाद ये अपने जो काम है, जो बेसिकली इनके जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करते हैं, ठीक है।
एंड दोज अमाइनो एसिड दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बट आर नॉट फाउंड इन प्रोटीन्स। और ये इस तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो पाए जाते हैं लेकिन प्रोटीन्स के अंदर पाए नहीं जाते हैं। यानी कि ये नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन्स का निर्माण नहीं करते हैं। राइबोसोमिकली ये प्रोटीन्स नहीं बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि अमाइनो एसिड मिलकर के प्रोटीन की चेन बनाते हैं, इस तरह से नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं। वो ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो मॉडिफाइड हो जाते हैं और वो प्रोटीन्स के अंदर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलते हैं। इनके डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होते हैं, ठीक है। इनके एग्जांपल है 4-हाइड्रोक्सीप्रोलीन, 5-हाइड्रोक्सीलाइसिन एंड फॉर्मलाइन मिथियोनिन, ठीक है। यानी कि जैसे लाइसिन है, इसके 5 कार्बन पे क्या लग गया, हाइड्रोक्सी लग गया है, यानी कि मॉडिफिकेशन हो गया। तो जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं जब उनके अंदर मॉडिफिकेशन हो जाता है तो वो किसका निर्माण करते हैं, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड का निर्माण करते हैं, ठीक है। दे अकर एज ए इंटरमीडिएट इन मेटाबॉलिक पाथवे। ये इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, अकर करते हैं एक इंटरमीडिएट की तरह भी मेटाबॉलिक पाथवेज में, जैसे कि अकर एज इंटरमीडिएट इन मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स लाइक ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन। जो ऑर्निथिन और सिट्रुलिन है वो पाए जाते हैं आर्जिनिन सिंथेसिस में, ठीक है, एंड यूरिया साइकिल के अंदर, ठीक है। ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन, आपके ऑर्निथिन कहाँ मिलेगा, फाउंड इन आर्जिनिन सिंथेसिस, एंड सिट्रुलिन कहाँ मिलता है, यूरिया साइकिल के सिंथेसिस में, ठीक है। इसी तरह से एजासेरिन जो कि एक अनदर नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है वो एक्ट करता है एज एन एंटीबायोटिक की तरह, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स के एग्जाम्पल बताइए, ठीक है। तो आप यहाँ पे इन सभी के एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। इसके साथ ही आपका एक और क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, एजासेरिन ये क्या है, ये क्या है, एक नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है और ये किसकी तरह एक्ट करता है, एंटीबायोटिक की तरह एक्ट करता है, ठीक है। क्लियर आउट इतनी चीज, ओके। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर बेसिकली आपके एब्रीवेशंस दिए गए हैं, आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, मैंने पिछले लेसन में भी आपको बताया था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जैसे एलिनिन है इसका ALA होगा, आर्जिनिन का ARG होगा, एस्पाराजिन याद रखना, एस्पाराजिन और एस्पार्टिक का नेम जो है शुरू में सेम है, तो एस्पाराजिन को ASN से हम डिनोट करते हैं, एस्पार्टिक एसिड को ASP से, ठीक है। इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट आपके अमाइनो एसिड्स हैं जिनको आपको पढ़ लेना है, ओके। और इनके जो लेटर्स हैं उनको भी एक बार देख लेना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्लास जो है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप, कि किस तरह से जो ये अमाइनो एसिड्स हैं वो क्लासीफाई किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप, यानी कि जो उनकी साइड चेन है, जो ये आपकी साइड चेन है, इनके बेसिस पे किस तरह से अमाइनो एसिड्स को क्लासीफाई किया गया है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन के अंदर, यानी कि जब नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। तो ये सभी जो ये यहाँ पर भी जो ये अमाइनो एसिड्स लिखे गई हैं, ये जो 20 अमाइनो एसिड्स आपको दिखाए गए हैं, ये क्या है, आपके स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। 21 और 22 अमाइनो एसिड के बारे में मैं बता चुकी हूँ। 21st अमाइनो एसिड इज सिलेनोसिस्टीन एंड 22nd अमाइनो एसिड इज पायरोलाइसिन, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पायरोलाइसिन इज एन एनालॉग ऑफ, पायरोलाइसिन किसका एनालॉग होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है पायरोलाइसिन किसको कोड करता है, ठीक है। यानी कि जो मैं वहाँ पे मैंने कोडोन बताए थे तो वो बताना है आपको किसको कोड करता है, ठीक है। AUG को, UAG को, C ऑप्शन है UAA को, D ऑप्शन है UGA को, ठीक है। किसको कोड करता है ये चीज़ आपको बतानी है, नोट डाउन कर लिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन लिखिए, सिलेनोसिस्टीन किसका एनालॉग होता है, एनालॉग ऑफ, किसका एनालॉग है ये, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन लिखिए, एजासेरिन, एजासेरिन एक्ट एज, किसकी तरह एक्ट करता है,
अमाइनो एसिड की तरह, बी ऑप्शन है एंटीबायोटिक की तरह, सी ऑप्शन है स्टॉप कोडोन की तरह, डी ऑप्शन है ऑल द अबो। सॉरी। तो ये आपके 4 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ। 21st एंड 22nd अमाइनो एसिड आर, उनके नेम आपको यहाँ पे लिखने हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप्स, और जो डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन है उनको भी फटाफट से हम कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।